अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का ग्रैंड क्विज़ फॉल 2020 का सेट 1 ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। सेट 2 यानी सेकंड क्विज़ है जो कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का है। बट क्विज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग जो ग्रैंड क्विज़ेज़ हैं और असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन GDBs एट्सेट्रा एट्सेट्रा के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्विज़। ओके जी, मैं आपको क्विज़ेज़ यानी आपके पास कलेक्शन बहुत सारी क्विज़ेज़ की हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है करना। ओके जी, जो आंसर्स कंफर्म है वो तो मैं बताती जाऊंगी और जो कंफर्म नहीं है गलत नहीं बताऊंगी, इसलिए उसको आप पर छोड़ देती हूँ कि आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, तो टाइम कम था। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। द डैश डिसाइड्स विच वैल्यूज टू कीप इन रजिस्टर इन ऑर्डर टू अवॉइड मेमोरी एक्सेस। तो मैं इसको सर्च करने लगी हूँ। मेमोरी एक्सेस जो कीवर्ड है उसको कर लेते हैं। ओके जी, कौन सा रजिस्टर है भाई? बैक एंड। ठीक है, बैक एंड है जो कि इट डिसाइड्स विच वैल्यूज टू कीप इन रजिस्टर इन ऑर्डर टू अवॉइड मेमोरी एक्सेस इज फॉर अवे। ओके जी, तो क्या आंसर आ गया? बैक एंड। द आंसर इज बैक एंड। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिडिक्टिव पार्सर यूजेज एंड डैश स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ पेंडिंग नॉन टर्मिनल्स। स्टैक टू कीप को सर्च कर लेते हैं। स्टैक टू कीप। द प्रिडिक्टिव पार्सर यूजेज एन एक्सप्लिसिट स्टैक। कौन सा स्टैक है? एक्सप्लिसिट। द आंसर इज एक्सप्लिसिट स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ पेंडिंग नॉन टर्मिनल्स। तो आंसर है इसका एक्सप्लिसिट। Answer is explicit. Next is the general idea behind the dash construction is that each DFA state corresponds to a set of NF states. General idea write कर लेती हूँ मैं। ये देखें, the general idea behind NFA to DFA construction is that each DFA state correspond to a set of NFA states, यानी NFA to DFA राइट करना है। तो आंसर इज फर्स्ट वाला NFA to DFA। द आंसर इज NFA to DFA। ओके, बैक ट्रैक इज टर्म एसोसिएटेड विद डैश पार्सिंग। बैक ट्रैक राइट करते हैं। ओके जी, ये देखें, वो कहता है टॉप डाउन पार्सर है। हाउएवर द पार्सर मे पिक द रॉन्ग प्रोडक्शन इन विच केस इट विल नीड टू बैक ट्रैक। सम ग्रामर्स आर बैक ट्रैक फ्री। तो टॉप डाउन आंसर इज टॉप डाउन। तो सेकंड वाला आंसर आ गया टॉप डाउन। द बैक ट्रैक इज टर्म एसोसिएटेड विद डैश पार्सिंग टॉप डाउन। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इनपुट स्पेसिफिकेशन फाइल टू फ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ। तो मैं इसको कर लेती हूँ, फ्लेक्स को सर्च कर लेती हूँ। ओके जी, फ्लेक्स ये नीचे आएगा, ये रहा। द इनपुट स्पेसिफिकेशन फाइल्स कंसिस्ट ऑफ 3। ये भी आगे आना है कि 3 सेक्शंस हैं, वो मैं साथ ही बता दूंगी। फर्स्ट सेक्शन है C और C++ है, फ्लेक्स डेफिनेशन। नेक्स्ट है टोकन डेफिनेशन, एक्शंस, यूज़र कोड। तो हमें क्या कहा है उसने? फर्स्ट सेक्शन है C और C++ एंड फ्लेक्स डेफिनेशंस। द आंसर इज दिस, C और C++ फ्लेक्स डेफिनेशंस। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ Z बताना है। ये तो सिंपल सा था। तो Z का फर्स्ट क्या है? E। तो आंसर आ जाएगा E। आंसर इज E। अ डैश स्टार्ट्स एट द लीव्स एंड ग्रोज टूवर्ड्स रूट ऑफ द पार्स ट्री। यानी लीव्स नीचे से स्टार्ट होता है, यानी पत्तों से, यानी नोड से, चाइल्ड नोड से, और ग्रो अपवर्ड करता है। ये तो खुद ही समझ आ जानी है, यानी क्या होगा? बॉटम अप। चलें, लीव्स एंड ग्रोज टूवर्ड्स मैं कर लेती ग्रोज टूवर्ड्स को। कहाँ गया? द पार्सर स्टार्ट रूट, नो ये नहीं चाहिए। देखें, अ बॉटम अप पार्सर स्टार्ट्स एट द लीव्स एंड ग्रोज टूवर्ड्स रूट ऑफ द पार्स। ठीक है, आंसर इज बॉटम अप पार्सर। LR पार्सिंग डैश अ स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल बाय इन्वर्टिंग प्रोडक्शन। इसका आंसर है रिड्यूसेस। ठीक है, आंसर इज रिड्यूसेस। आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, जो मुझे याद है मैं बताती जाती हूँ, बाकी सर्च कर लेते हैं। रिड्यूसेस इन द LR पार्सिंग L मीन्स दैट टोकन्स आर रीड लेफ्ट टू राइट। L का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट।
कंपाइलर डैश इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर, तो कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर. द शिफ्ट एक्शन डैश अ टर्मिनल ऑन द स्टैक. आंसर इज पुशेस, पुश करता है. द शिफ्ट एक्शन पुशेज अ टर्मिनल ऑन द स्टैक. इन पास्कल डैश रिप्रेजेंट्स द इनइक्वालिटी टेस्ट. तो मैंने ये वाला सिंबल लगाया, इसको देख लीजिएगा. वैसे इनइक्वालिटी यही आएगी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी का ही होता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश इज़ टू प्रोड्यूस फास्ट एंड कॉम्पैक्ट कोड. तो मैं कॉम्पैक्ट कोड को सर्च करती हूँ. वैसे मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन है. ये देखिए, द बैक एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन सो एज टू प्रोड्यूस फास्ट एंड कॉम्पैक्ट कोड, यानी इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, द आंसर इज इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, फर्स्ट वाला. और इसका फॉलो ऑफ सी बताना है. इसकी असाइनमेंट भी आई थी, फॉलो ऑफ सी खुद ही ढूंढ लें. ओके जी. द सीक्वेंस ऑफ इनपुट करेक्टर्स दैट कंप्राइजेज अ सिंगल टोकन इज कॉल्ड. ये मुझे यहाँ नहीं मिला था हैंड आउट्स में, तो इंटरनेट पर सर्च करें तो लैक्सम. ठीक है, आंसर इज दिस लैक्सम. और फर्स्ट ऑफ एक्स बताना है. फर्स्ट ऑफ एक्स कहाँ है, फिर वाई लिखा हुआ है, तो वाई का फर्स्ट क्या है, सी है. तो मेरा तो लग रहा था कि सी है, लेकिन फिर भी इसको कंफर्म कीजिएगा. द इनपुट स्पेसिफिकेशन फाइल टू फ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ डैश सेक्शंस. में मैंने आपको भी दिखाया था कितने सेक्शंस होते हैं, थ्री सेक्शंस. द सेकेंड सेक्शन ऑफ इनपुट स्पेसिफिकेशन फाइल टू फ्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट था C++ वाला, फिर टोकन डेफिनेशन एक्शन, और लास्ट वाला था यूज़र कोड. तो उसने सेकंड का पूछा है, तो सेकंड होगा टोकन डेफिनेशंस एंड एक्शंस. Dash refers to a language denoted by A where A is a regular expression. The answer is L of A. Regular language, language को किस तरह से शो करते हैं, L of और A है तो A आएगा. The algorithm for dash conversion is called Thompson's construction. चलें थॉम्सन को सर्च करते हैं. Okay जी, the algorithm for regular expression to DFA conversion, RE to DFA, RE to DFA. Where is it? ये RE to DFA. The answer is this, RE to DFA. ओके जी, फॉलो ऑफ एफ बताना है, ये भी खुद करना पड़ेगा. ठीक है, फॉलो ऑफ एफ. ओके जी, इसका फर्स्ट ऑफ सी बताना है. सी का फर्स्ट आपने बताना है, ये भी खुद बताएंगे. ओके जी, प्रिडिक्टिव पार्सर एक्सेप्ट डैश ग्रामर, और इसका आंसर ये है कि LL ऑफ के. ठीक है, ये इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे, हैंड आउट्स में है, LL ऑफ के. इन मल्टी पास कंपाइलर ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी पहले फर्स्ट फेज में क्या होता है, पहले तो डिक्लेरेशन ही करते हैं. तो आंसर इज डिक्लेरेशन. ये इंटरनेट पर मिल गया था, इंटरनेट पर. ओके, डिक्लेरेशन, आंसर इज डिक्लेरेशन. अ टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट्स विद द डैश नोड ऑफ द पार्स ट्री. तो पार्स ट्री यानी टॉप डाउन है, तो टॉप कहाँ से स्टार्ट होता है, रूट. द आंसर इज रूट नोड से स्टार्ट होता है. एलर पार्सर डू नॉट नीड, तो किसकी, लेफ्ट फैक्टर की आई थिंक ग्रामर की ज़रूरत नहीं है. तो चलें डू नॉट नीड को सर्च कर लेते हैं. मैंने करवाया तो है प्रीवियस में, ये रिपीट हो रहा है. ये लें जी, एलर पार्सर डू नॉट नीड लेफ्ट फैक्टर ग्रामर्स. ठीक है, लेफ्ट फैक्टर ग्रामर्स, ये आंसर है, द लेफ्ट फैक्टर ग्रामर्स. ओके जी, नेक्स्ट है NFA इज़ अ डैश टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर टू DFA. ये मुझे कंफर्म नहीं था, तो मुझे लगा नीदर इजी नॉर डिफ़िकल्ट. तो आप देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कीजिएगा. इफ़ अ डैश पिक्स द रॉन्ग प्रोडक्शन इफ़ इट मे नीड टू बैक ट्रैक. बैक ट्रैक को जब सर्च किया था तो हमारा निकला था टॉप डाउन पार्सर, आई थिंक द पिक्स द रॉन्ग, पिक्स द कर देती हूँ. चलें, कहाँ गया, ये रहा. इफ़ अ टॉप डाउन पार्सर पिक्स द रॉन्ग प्रोडक्शन इट मे नीड टू बैक ट्रैक, यानी टॉप डाउन पार्सर आ गया हमारे पास. ठीक है, द आंसर इज टॉप डाउन पार्सर. आंसर इज टॉप डाउन पार्सर. नेक्स्ट है टॉप डाउन पार्सिंग एक्सपेंड्स द डैश फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल टू द लीव्स. तो एक्सपेंड्स आ लिख देती हूँ, क्योंकि ये तो मुझे याद है ना, तो इसलिए कर रही हूँ, वरना अदरवाइज तो और कीवर्ड्स भी दे सकते हैं. तो टॉप डाउन पार्सिंग एक्सपेंड्स द पार्स ट्री फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल टू द लीव्स, पार्स ट्री. द आंसर इज़, ये मैंने रॉन्ग लगा दिया था, बाद में ठीक कर लिया था. ओके, इसका आंसर है पार्स ट्री. द आंसर इज़ पार्स ट्री. ठीक है,
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर है, फॉलो फेस बताना है, इसमें फॉलो फेस ढूंढें। चलें जी, ये आपने बताना है। ओके जी, वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड सेट ऑफ ग्रैंड क्विज ऑफ CS606। अगर आप चाहते हैं कि और भी क्विजेज या असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ, और ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती होती हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। ईमेल कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर सकते हैं वीडियोस पर। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।